आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो है हम बिजली के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से बिजली जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है और किस तरह से इसका बहाव होता है, किस तरह से हमारी चीज़ें जो हमारी लाइटें, हमारे बल्ब जो है वो रोशन होते हैं। सबसे पहले जो है दुनिया में जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, ये एटम से मिलकर बनते हैं। और एटम जो है वो भी बहुत नेक्स्ट उसके भी छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो और इनमें जो है इर्द गिर्द जो उसके ऑर्बिट्स बनाए होते हैं जिसके इर्द गिर्द ये हरकत करते हैं। अब हमने देखा है कि जो बिजली जो है वो कॉपर की, एलुमिनियम के और सिल्वर वगैरह की चीज़ें जो है इसमें उसका भाव ज़्यादा होता है, उसमें से गुजर सकती हैं। हम लोगों ने देखा है ना कि कभी किसी को खुदा ना खास्ता बिजली लग जाए तो वो कहते हैं लकड़ी या इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल करें। और ये भी कहा जाता है कि इस तरह लोहे की चीज़ या इस तरह की और दूसरी चीज़ें जो हैं उनको जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसमें जो है वो बिजली का बहाव होता है और ये एक जिस्म से दूसरी जगह जिस्म में जो है वो दाखिल हो सकती है। तो इसमें जो है वो क्या होता है, इसमें मुख्तलिफ जो उसके रैंडम होते हैं वो अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स है। तो इसमें जो तस्वीर में आप सबसे पहले देखें कि एक जो है सेल दिखाया हुआ है, उसका एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो उसमें ये रेड कलर का जो ये इसकी कॉपर की वायर है जिसके ज़रिए बल्ब को जोड़ा गया है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है वो एक जगह पे आके मिलेंगे तो फिर इससे बल्ब जो है हमारा रोशन होगा। तो इस तरह का तरीका जिसके ज़रिए जो है कोई चीज़ करंट एक जगह से दूसरी जगह पे वो करता है, फ्लो करता है, यानी एक दूसरे से बहाव उसका होता है, तो वो क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। ठीक है। अब इसमें जो है हमने देखना है कि एक पूरा जो है हमारा क्लोज उसका शेप आ रही, यानी एक जगह से शुरू होकर दूसरी तक एंड हो रही, बिल्कुल सारे सिरों से ये जो है वो क्लोज है। तो इस तरह से जो इसका होता है सर्किट, बिजली का जो सर्किट होता है वो भी इस तरह से क्लोज ही होता है। तो हमारा जो टॉपिक है फ्यूज़ एंड इट्स यूजेस है। आप लोगों ने घरों में अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि ये वाला फ्यूज़ उड़ गया है या ये वाला फ्यूज़ जो ख़राब होता है। तो फ्यूज़ जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है, आपके जो बोर्ड होते हैं, मेन बोर्ड होता है, उस पर लगा हुआ होता है। ख़ास मकदार में या जितनी हमें ज़रूरत होती है इतनी मकदार में जो करंट है हमारे उसमें बिजली जो है वो दूसरे आलात तक पहुंचाता है। अगर ये ज़्यादा पहुंचा दे, यानी हम अगर फ्यूज़ का इस्तेमाल ना करें तो बिजली कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारे आलात जो है जैसे फ्रिज है, टीवी या कोई और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं तो उनके जलने का ख़तरा होता है। कभी कभार इस तरह से हो जाए कि इसमें बिजली का तार चढ़ाव ज़्यादा हो जाए या दो वायर आपस में मिल जाएँ तो ये फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाते हैं और जो है वो आग लगने का या ज़्यादा बिजली जो है सारी ख़राब होने का ख़तरा भी होता है। इसी तरह से आजकल जो है वो ब्रेकर्स ने काम ले लिया। अगर उनकी जगह फ्यूज़ की जगह ब्रेकर ने ले लिया। हम लोग सारे घरों में ये सुनते हैं कि ब्रेकर जो है वो ऊपर हो गया। जब हमें किसी बिजली का बहाव जो है वह ज़्यादा हो जाए या किसी को करंट लगने लगे तो वो ब्रेकर जो है वो उसको रोक लेता है और सारी बिजली जो है वो एकदम से बंद हो जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने सबसे पहले ये है कि हमने ये चुना है कि इसके जो इलेक्ट्रिसिटी की इसमें चार्जेस पाए जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस। अब हमने पॉजिटिव चार्जेस जो है वो किसी चीज़ में उस वक्त ज़ाहिर होते हैं जब ये कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ होना, कम होना शुरू होते हैं। और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस वक्त ज़ाहिर होना शुरू होते हैं जब ये जो है किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का कम होना या ज़्यादा होना जो है ये किसी भी चीज़ में ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। हाउ डू स्टैटिक चार्जेस बिल्ड अप। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी सर्दियों में आप लोग कॉम्बिंग कर रहे होते हैं तो आप ज़ोर से अपने बालों से जो है वो कॉम्ब रब करते हो, यानी कंघी जब कर रहे होते तो आप ज़ोर से इस तरह से कंघी करते हो तो आपको कुछ चढ़ की आवाज़ भी सुनाई देती है और इसी तरह से आपके बाल जो है वो कंघी की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये सारा स्टैटिक चार्जेस की वजह से होता है, क्योंकि उसमें जो कॉम्ब में चार्जेस होते हैं वो जब बार बार रब करते हैं तो वो उनके हेयर में पहुंच जाते हैं और ये एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट है वो है लाइटनिंग। आप लोगों ने अक्सर आजकल बारिश होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली जो है वो चमकती है, बिजली चमकती है और उसमें गरज चमक भी पैदा होती है और बिजली की जो है चमकती आप देखते हैं कि लाइट सी जो है
वो बादलों में से निकलती है। शक्ल में ऐसे मूव कर रहे होते हैं तो एक टुकड़ा जो वो दूसरे के साथ ज़ोर से रब करता है, तो उसमें जो है फिर क्या होता है, एक वो पैदा होती मूवमेंट सी पैदा होती है। और ये जो मूवमेंट जो होती है वो जब एक दूसरे के साथ ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं या रब हो जाते हैं, तो फिर उनकी सूरत में क्या है, गरज भी पैदा होती है और चमक भी पैदा होती है। और ये चमक जो होती है, ये बार बार बादलों का एक दूसरे से टकराने से जो चमक पैदा होती है, इसको लाइटनिंग कहते हैं।